इन लोग रिहर्सल किए, जितना भी गोली फायर हुआ होगा सब हवा में हुआ है, कोई जमीन पर किसी के देह पर नहीं किया। इन लोग हवा में किए। सामने से लड़ कर करके हम आपको मात नहीं दे सकते हैं, तो आपको सट कर करके हम भीतर घात करेंगे। गैंगवार होता तब जितना गोली आप लोग के चैनल के माध्यम से सुनने के लिए मिला है कि उतना में तो अनगिनत ढेर हो जाता। माननीय तेजस्वी यादव अगर भरोसा जता करके टिकट देंगे तो हम सम्मान करेंगे, लेकिन अगर नहीं देंगे तो भी हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। क्षेत्र में इनको आना दुर्लभ है, तब उनको पता क्या रहेगा। जो आदमी बनलके के बनाना चाहता है, इस बार बाहरी को कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी उनको भी डर सता रहा है। तो पहले तो इन दोनों का हाई आला कमान का बात है, इन दोनों का मैटर है। जनता के बल पर इलेक्शन लड़ते हैं, हम किसी पार्टी के बल पर नहीं लड़ते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सारे पहलवान जो है मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बाढ़, जो कि बिहार का चित्तौड़गढ़ माना जाता है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लल्लू मुखिया करणवीर यादव जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है? 2025 आ चुका है, अब चुनाव नजदीक है, कहाँ से ताल ठोकेंगे और किस तरीके की तैयारियां हैं? हम बाढ़ विधानसभा से लड़े हैं। बाढ़ विधानसभा मेरा घर है, जन्म भूमि है जी। हम बाढ़ विधानसभा से लड़ेंगे और बहुत बढ़िया हमारा तैयारी है बाढ़ विधानसभा से इस बार। और यहाँ के एक एक सर्वो समाज इस बार एकजुट है, गोलबंद है कि अपने घर के बेटा भाई भतीजा को जिताकर विधानसभा भेजना है। बाहरी को इस बार मौका नहीं दिया। इस बार बाहरी को कोई मौका नहीं मिलेगा, उनको बाय बाय टाटा करके यहाँ से विदागरी इस बार तय। इस बार तो एनडीए के दो राजपूत नेताओं में भी काफी जंग देखने को मिल रही है, संजय सिंह और तो दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, सिटिंग विधायक है यहाँ से। वहाँ एक तरफ संजय जी बोलते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही, तो दूसरी तरफ ज्ञानू जी भी है। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को आप? देखिए, अब दोनों व्यक्ति एक ही पार्टी से हैं जी। एक बीजेपी से हैं, एक जदयू के प्रवक्ता हैं। अब दोनों पार्टी के अलायंस में किनको टिकट जाता है और किनको टिकट देंगे, वो तो दोनों का आला कमान जानेंगे कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा जी। अब उसके बाद भी अगर यदि जो उन लोग को है कि इंडिपेंडेंट किन्हीं को आना रहे, तो हमें बाढ़ की धरती पर स्वागत है जी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मुंगेर में है। इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में जेडीयू वाले कह रहे हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार, इसको कैसे देख रहे हैं? और लग रहा है आपको कि इस बार भी चुनाव में नीतीश कुमार एकदम दमखम के साथ आएंगे? देखिए, अभी उनको भी डर सता रहा है जी। जो महाराष्ट्र का कहानी है, उस कहानी से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भय है, इसलिए प्रगति यात्रा पर चल दिए हैं। और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको जाना आना भी जरूरी है जी। इसलिए जा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन उन्हीं के अलायंस पार्टनर के द्वारा आप लोग के चैनल के माध्यम से ही सुनते हैं कि बीजेपी वाला कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री है। तो अब जदयू ई है तो इनके नेतृत्व में होता है कि उनका अपना कोई मुखौटा आता है। तो पहले तो इन दोनों का हाई आला कमान का बात है, इन दोनों का मैटर है, इन लोग अपना समझें। तो उनके मुंगेर आने से कहीं ना कहीं आप पे असर पड़ेगा क्या? ये मुंगेर लोकसभा है, कहीं ना कहीं जो खबरें हैं, जिस तरीके से बार बार एनडीए बोल रहा है इस बार फिर से नीतीश कुमार, जेडीयू भी बोलता है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार। हम विधान परिषद भी इलेक्शन लड़े थे जी, एमएलसी वाला, उसमें सभी पार्टी का नेता हर ब्लॉक के ब्लॉक घूमने का काम किए, प्रचार करने का काम किए। और तब बीजेपी और जदयू अलायंस वाल्मीकि भाई थे, लड़ रहे थे।
वो तीसरे पावदान पर चल गए और 1100 वोट आए, लेकिन हम तो एकदम सट करके हारे हैं। तो हम जब यहाँ के सर्वो समाज विधान परिषद में भी इस जिला का इलेक्शन था और सभी लोग गोलबंद होकर करके और अपना भाई भतीजा पर विश्वास जता करके वहां तक पहुंचाने का काम किया है। और एक पार्टी के दोनों पार्टी से लड़ रहे थे, हम तो इंडिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंट में इतना काफी अपार सहयोग सभी समाज का रहा जिसके बदौलत हम वहां तक पहुंचे। और जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम में कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, सारा शक्ति सर्वो समाज में है। हम उन्हीं के बल पर इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हीं के बल पर हम नेतृत्व करने का काम करते हैं। जी। किसी पार्टी से ऑफर आया अभी तक आपको, या फिर आपका मन पूरी तरीके से इस बार इंडिपेंडेंट है? देखिए, अभी किसी पार्टी से कोई ऑफर नहीं है। हमको टिकट मिले नहीं मिले उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के बल पर इलेक्शन लड़ते हैं, हम किसी पार्टी के बल पर नहीं लड़ते हैं, किसी नेता के बल पर नहीं लड़ते हैं। हम यहाँ के सर्वो समाज के बल पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। और सर्वे समाज के बल पर बाढ़ विधानसभा में 38,850 मत हमको पिछले बार भी मिला है। और जो सेकेंड रहा है उनसे हमको 500 वोट का अंतर है जी। जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, बीजेपी और जदयू अलायंस जीते थे ज्ञानू जी, तो 5000 का अंतर से जीते हैं। तो इस बार जो हमारे यहाँ सर्वो समाज के मतदाता कुछ इधर उधर हुए थे, इस बार सभी समाज सर्वो समाज अपने भाई भतीजा के साथ इस बार कि हमारा बाढ़ के धरती से जो जन्म लिए हैं उन्हीं को यहाँ से हम लोग नेतृत्व हाथ में दे करके और अपना सेवा करवाने का काम करेंगे। चलिए, मुंगेर लोकसभा की बात कर ले तो मुकामा भी है, इसमें बाढ़ भी है, आपके बगल में ही मुकामा है। पिछले दिनों जिस तरीके से 100 राउंड गोलियां चली, गैंगवार हो गया, क्या लग रहा है पुराने दिन वापस आ रहे हैं? इसमें पुराना दिन वापस नहीं आ रहा है। वो जो गोली चला है या कुछ भी हुआ है, तो उन सबों लोग एक ही साथ रहने वाले, सबों लोग जिनसे जिनसे गोली चला उन्हीं को विधानसभा में उन लोग मदद भी किए। तब विधायक जी और उनसे उनका उन लोग का पारिवारिक मैटर है जी। उस पारिवारिक मैटर में हम कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे। उन लोग का घर का मैटर है, उन लोग समझे। कोई आम पब्लिक से तो उनका हुआ है नहीं जी। हुआ है परिवार में। और आप ही लोग के चैनल के माध्यम से सुनने को मिला कि किसी से रंगबाजी मांगा, किसी से कुछ किया, और यह भी सुनने के लिए मिला कि वो पहले से थाना में लिख करके दिए हुए है कि हमरा इतना पैसा उसके यहाँ बाकी है, तो रंगबाजी के बात नहीं होता है अगर लिख के दिए हुए है तो। अब इसमें उन लोग का आपसी मैटर है, उन लोग समझे। लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं सफर कर रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से 100 राउंड गोलियां चली, किसी को लग जाती, कोई मर जाता। हाँ, उसमें तो अगर यदि जो इन लोग रिहर्सल किए हैं, अच्छा, इन लोग रिहर्सल किए, जितना भी गोली फायर हुआ होगा सब हवा में हुआ है, कोई जमीन पर किसी के देह पर नहीं किया। अच्छा। इन लोग हवा में किए, तो ये रिहर्सल मानिए इसको। और उसी में एक गोली टकरा करके दीवार से होकर कंधा में लगा, जो कि उसका ऑपरेशन हुआ पटना में। तो यही सब है। बाकी उन लोग को गोली यहाँ गैंगवार और अथी नहीं हो रहा है। गैंगवार होता तब जितना गोली आप लोग के चैनल के माध्यम से सुनने के लिए मिला है कि उतना में तो अनगिनत ढेर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो रिहर्सल में क्या ढेर होगा। ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि आप भी काफी करीब रहे हैं आनंद सिंह की, कि अब आनंद सिंह की पकड़ क्षेत्र में कमजोर हो रही है, क्योंकि आर पार की लड़ाई हो गई और जैसे देखिए आज भी उनका पत्नी विधायक है जी। पहले भी
विधायक जी विधायक थे, इंडिपेंडेंट भी विधायक हुए हैं, आरजेडी से भी विधायक हुए हैं, जदयू से भी विधायक हुए हैं, कंटिन्यू विधायक हैं। तब इसमें गोली चलने और अथी चलने से पकड़ और अथी घटता नहीं है। जो जिसका आदमी है, जो विधायक जी का देहन आदमी उनके साथ है, अच्छा, जो उसके है जो उसके साथ है। जी, एक सवाल ये भी है कि पहले अगर हम बात करें अनंत सिंह की तो काफी करीब लोग उनके थे। कार्तिक मास्टर की बात करें, बंटू सिंह की बात करें या फिर आपकी बात, आप लोग सलाह उनको अच्छी देते थे। क्या ये मान सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे उनके नजदीक में जो लोग रहते हैं अब कहीं ना कहीं वही भीतर घात का काम कर रहे हैं? जैसे देखिए, अगर यदि जो सामने से लड़ कर करके हम आपको मात नहीं दे सकते हैं तो आपको सट कर करके हम भीतर घात करेंगे। जो उनके साथ हो रहा है जी, भले वो समझे या नहीं समझे, उनका पारिवारिक मैटर है, उसमें हम कहीं पर कुछ कहना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक जी भी परिपक्व आदमी, वो भी सब बूझ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं बूझ रहे हैं, सब बूझ रहे हैं और उस चीज को वो अपने आप में मथन भी करना शुरू कर रहे हैं और शुरू कर देंगे। एक नाम आ रहा है ललन सिंह जो कि मुंगेर के सांसद है। क्या आप ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है? क्योंकि सोनू मोनू ने सीधे तौर पे कहा था कि अगर ललन जी हमको मना कर देंगे हम आगे काम नहीं करेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, तो ललन बाबू के हमारे विधायक जी भी उन्हीं के साथ हैं जी, सोनू मोनू भी ललन बाबू के ही साथ हैं जी, विवेका सिंह भी उन्हीं के साथ हैं। तो सब लोग तो एक ही आदमी के साथ हैं जी। तब फिर ऐसे काहे करवाए, फिर ऐसे काहे हुआ, वही काहे ने अपने हैंडल किए। तो जब यहाँ पर कहना कुछ है करना कुछ है तो उसमें तो अंतर आएगा। जब दोनों आदमी एक ही टीम के हैं, एक ही हेड हैं, जो माननीय केंद्रीय मंत्री भी हैं जी, और उनका क्षेत्र में इस तरह का बात हो रहा है कि अगर 10 दिन पहले भी ताला लगाया था तो वो डायरेक्ट डीएसपी के कह कर करके वहां खुलवाते ताला। फिर अगर वो खुलवा देते तो विधायक जी को जाने का जरूरत कहाँ था, इनको भी जाने का जरूरत नहीं था, इनको भी यही बोला कर करके उसको निदान कर देना चाहिए था। जी। लेकिन कुछ समय के चक्र होता है जो नहीं चाह करके भी हो जाता है जी। वही विधायक जी के साथ हुआ। तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और लगातार मिल भी रहे हैं लोगों से, कैसे देखते हैं इसको? और आपकी भी इच्छा है आरजेडी से टिकट मिले आपको, दावेदारी पेश की है आपने कहीं? अगर यदि जो माननीय तेजस्वी यादव अगर भरोसा जता करके टिकट देंगे तो हम सम्मान करेंगे जी। लेकिन अगर नहीं देंगे तो भी हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। चलिए आखिरी सवाल लूंगी। यहाँ के सिटिंग विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, क्या काम किए हैं क्षेत्र में और क्या इतने सालों से जो जीत हासिल किए हैं जनता का कुछ उद्धार हुआ है? 25 वर्ष हो गया उनको। आप सरकट्टी अटनामा रोड चल जाइए, जिस 25 वर्ष में एगो रोड़ा नहीं बिछा है इस तरह से रोड है। आप चल जाइए साधवा से लेकर करके सकपुरा रोड में, आपका गाड़ी उधर से नहीं निकलेगा, पानी पूरा जमा हुआ है। आप चल जाइए स्टेशन के उस पार, क्या स्थिति है रोड के देख लीजिए। आप चल जाइए यहाँ से बाजितपुर से आप आइटमा, उधर आप चल जाइए चौधराइन चक, जाके देख लीजिए कि क्या विकास हुआ है इनके रीजन में जी। हाँ? अभी आते हैं कहने के लिए कि उमानाथ में हम विकास करेंगे, उनका फंड का 5 रुपया का ईंटा लगा हुआ नहीं है। जो भी अभी आने के हम लोग को पर्यटक विभाग से यहाँ का मान्यता मिल रहा है, यहाँ कुछ पैसा ऊपर से आ रहा है जो कि हम उसमें मेंबर भी हैं, उसमें विकास के लिए सारा योजना प्रकलन सब कुछ बन चुका है और कुछ हुडको से भी पैसा आ रहा है।
जो कि उमानाथ को डेवलप करना है। तो मतलब क्षेत्र में कोई काम नहीं। क्षेत्र में इनको आना दुर्लभ है। जब क्षेत्र में घूमिएगा, हर गांव में जाइएगा, तब ने आपको गांव का आइडिया रहेगा कि कौन गांव के रोड खराब है, कौन गांव से कौन गांव तक बनाना है। तक कहीं जाने नहीं है, तब उनको पता क्या रहेगा। जो आदमी बनलके के बनाना चाहता है, बनल के बन जाता है, क्योंकि उनका आदमी है, उनको कमाई होगा, उनको भी पहुंचाएगा। चलिए देखिए, सीधे तौर पे बिहार के चित्तौड़गढ़ यानी कि बाढ़ में हमारी मौजूदगी थी और विधानसभा चुनाव के जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे पहलवान मैदान में है। हालांकि इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मुंगेर लोकसभा के अंदर आता है और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल कुछ दिन पहले मोकामा में देखने को मिला, उस पर भी हमने बातचीत की और किस तरीके से पूरा माहौल बदल गया। 100 राउंड की गोलियां चली और अनंत सिंह अभी 14 दिन की हिरासत में है, तो दूसरी तरफ सोनू भी हिरासत में है। और इसके साथ अभी नाम जो चर्चा का आ रहा है वो है मुंगेर के सांसद ललन सिंह। आखिरकार वो चाहते तो इस पूरे मुद्दे को शांत करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।